दे हुजूर, हमें आपकी मदद दरकार है। नवाब मिर्जा तजम्मुल हुसैन की दुख्तर नेक अख्तर जीनत से हमारी मोहब्बत का राज फाश हो चुका है। हमारी खानदानी दुश्मनी को तो आप जानते ही हैं। हालात खतरनाक सूरत इख्तियार कर गए। अगर आप ना आए तो हमारी लाश आपके शहर पहुंचेगी। आपका सरताज। रहदाद खान। हुक्म हुजूर। हम इसी वक्त पहाड़ पर जाएंगे। बिरादर तजम्मुल, हमारे खानदानी दुश्मन नवाब वकार अली का बेटा सरताज हमारे बंगले के सामने ठहरा हुआ है। बाकी आप खुद समझ लीजिए, आपका भाई नवाब मिर्जा हुसैन। बेगम! जी। जाने की तैयारी कीजिए बेगम, हम आज ही पहाड़ पर जाएंगे। बाजी, अब क्या होगा? आपने दुश्मन की औलाद को हमारे इंतकाम के लिए जिंदा क्यों छोड़ दिया था? जान से मार दिया होता और सीने तो कत्ल कर दिया होता। खून तो हमारा भी खोल रहा था, लेकिन कत्ल मुकदमात आए, इन सब ने मिलकर मशकूक सी कैफियत पैदा कर दी थी और हम सोचने लगे। ऐसे महरे सोचने के नहीं होते, अपनी इज्जत पर मर मिटने के लिए होते। हम अपने हाथों से उसकी जिंदगी का खात्मा कर देंगे। कहाँ है वो सामने वाले बंगले में है। कुछ शक है हमें? अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर, खुदा के लिए अब्बा हुजूर को रोकिए, मार डालेंगे, वो उन्हें मार डालेंगे अम्मी हुजूर। नवाब शाहरुख खान, आप कत्ल करने आए थे ना, खून बहाने आए थे हमारे दोस्त का। खुदा शाहिद, अगर हमें ये इल्म होता कि आप यहाँ तशरीफ रखते हैं तो हम भी जुर्रत कभी ना करते। हम बहुत शर्मिंदा हैं नवाब शाहरुख। शर्मिंदा तो आज हम हैं। ये जिंदगी बड़ी बेकार सी थी, सोचा था दोस्त के काम आ जाएगी। अफसोस कि ये तमन्ना खुदा ने पूरी ना की, हम सिर्फ जख्मी हुए। हम बहुत शर्मिंदा हैं नवाब साहब, बहुत शर्मिंदा हैं। सख्त और हमारा खून भी बह चुका। आप चाहें तो खून बहा देकर शर्मिंदगी खत्म कर सकते हैं। खुदा, हमारे जिस्म से हमारे खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ लीजिए। कितनी अदल इंसाफ की बात की है आपने। हम भी अपने बहते हुए खून के बस आपसे खून का मुतालबा करेंगे नवाब साहब। हमें मंजूर है। नवाब तजम्मुल, सरताज हमारा दोस्त है, हमारा बाजू है और हमारा बाजू जख्मी हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि सरताज के लिए अपनी दुख्तर जीनत का रिश्ता दे दीजिए। नवाब शाहरुख, ये क्या कह दिया है आपने? पुरानी दुश्मनी भूलकर हमारे जिस्म पर लगे हुए जख्म को सुलाओ मोहब्बत से भर दीजिए नवाब साहब। आप हमें कॉल दे चुके हैं और कॉल हारना आप जैसे आलिम नस्ब इंसान को सेब नहीं देता। आपने हमें लफ्जों के भंवर में इस बुरी तरह से घेरा है कि बचने की हिम्मत नहीं और डूबने का यारा नहीं। सोचते हैं इनकार करें तो कैसे और इकरार करें तो क्यों कर। सिर्फ एक हाँ, सालों पुरानी दुश्मनी को एक नए रिश्ते की सूरत में खत्म करके आपकी जिंदगी में इत्मीनान और हमें बेइंतहा खुशियां दे सकती है। हाँ कह दीजिए नवाब तजम्मुल, आपसे इल्तिजा करते हैं। आप हुक्म दे सकते हैं और हम इकरार भी कर सकते हैं। अगर आप सरताज के वालिद वकार अली को हमारे पास सवाली बनाकर भेजते हैं। इल्तिजा हमने की है, सवाली हम हैं, इकरार हमसे लीजिए। हर बात की जिम्मेदारी हम पर छोड़ते नवाब तजम्मुल। हम अगर सरताज के दोस्त हैं तो जीनत के मुहाफिज भी होंगे। आप जीनत के मुहाफिज होंगे, हर बात के जिम्मेदार होंगे। तो फिर
तो फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है नवाब शाहरुख। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तजम्मुल हुसैन की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। क्या कहा? सरताज ने जीनत से शादी कर ली? सरताज, तुमने हमारा खून होकर हमारे अरमानों का खून कर दिया। अरे हमारी खुददारी को उरूसी जोड़े का कफन पहना दिया। बेटे ने बूढ़े बाप से गद्दारी की। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, खुदा की कसम, कयामत तक नहीं। बेगम, देखा बेगम, तुम्हारा बेटा हमारा कातिल बन के आ गया है। ये तूने क्या किया बेटे? बर्बादी, हमारी बर्बादी। ये हमारी इज्जत और नामूस को दुश्मनों के हाथों बेच आया है। हमारी गैरत और अना का खून कर दिया है। मीर साहब, वो नसीबन, अल्लाह के वास्ते जल्दी जाओ और अम्मी हुजूर को बुला कर लाओ। जो होना था हो गया अब्बा हुजूर। हम दोनों को माफ करके अपनी साया शफकत में ले लीजिए। बेटे का खून सफेद हो गया, बाप की इज्जत और बुजुर्गों की शान दुश्मनों के हाथ बेच डाली। दुख तो इस बात का है कि निशात की तलाक और फांसी के फंदे पर लटकी हुई सादत मिर्जा की लाश को भी भूल गए। अम्मी, अम्मी आप ही इन्हें समझाइए ना। बे औलाद होते तो जिंदगी भर अपनी बदनसीबी पर मातम करते। हमारे लिए यही अच्छा था। खुदा तुम जैसी औलाद किसी को न दे। सरताज, काश तू हमारा बेटा ना होता। अरे दिल पे ये गम तो ना होता कि बेटा बाप का कातिल बन गया, दुश्मन की बेटी को बहू बना लाया। अपना समझिए अम्मी हुजूर, मुझे ना ठुकराइए। मेरी और मेरे सरताज की खुशी इसी में। अल्लाह के वास्ते अपनी ममता के सदके में ये खुशी हमें बख्श दीजिए। दिल में उम्मीदों की बारात लिए आपकी बहू बनने आई हूँ। बहू नहीं तो अपनी कनीज समझकर अपने दिल में जगह दीजिए। हमें किसी इलाज की जरूरत नहीं, हमें मर जाने दो, मर जाने दो। ऐसा न कहिए अब्बा हुजूर। हकीम साहब, कुछ कीजिए ना इनके वास्ते। इनका तो सिर्फ एक ही इलाज है, और वो ये कि जो सदमा इन्हें पहुंचा है वो किसी सूरत कम हो जाए। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। हम ये सदमा कैसे कम कर सकते हैं? बीवी को तलाक दे दो। अब्बा, अगर ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हें बाप का कातिल न कहे तो जीनत को तलाक दे दो। अम्मी, अम्मी मुझे बचा लीजिए। जीनत को तलाक दे दो। ये हमसे न होगा। हमसे इतनी बड़ी कुर्बानी ना मांगिए अब्बा हुजूर। बहुत खुद गर्ज हो तुम। बाप के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकते। हमसे हमारे आका न छीनिए सरताज मियां। हमारी जिंदगी चाहते हो तब बीवी को तलाक दे दो। सरकार का कहा मान लीजिए हुजूर। बीवी को तलाक दे दीजिए हुजूर। बेगम को तलाक दे दीजिए छोटे सरकार। बीवी को तलाक दे दो। बेटे, हमारा सुहाग बचा लो बेटे। अपनी माँ को बेवा होने से बचा लो। जीनत को तलाक दे दो। तलाक दे दो, तलाक दे दो। बीवी को तलाक दे दो, जीनत को तलाक दे दो, तलाक दे दो, तलाक दे दो। जीनत को तलाक दे दो। हमने जीनत को तलाक दी, हमने जीनत को तलाक दी। हमने जीनत को तलाक दी। यही मेरे सरताज सरताज बेटे, तुमने हमें नई जिंदगी दे दी, हमारा कलेजा ठंडा कर दिया। दुश्मन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है तुमने कि अब वो कभी सर न उठाएगा। वकार अली, खुशियां मनाओ वकार अली कि आज तुमने हमारी बेटी को तलाक दिलवा दी है। इस मान पर कि तुम बेटे के बाप हो, इस तकब्बुर में कि तुम जुल्म कर सकते हो, लेकिन याद रखो खुदा के हुजूर जुल्म का कोई कबूल नहीं।
हंसो वकार अली, हंसो। हमारे नामूस की लाश पर कैसे लगाओ। हम अपने मासूम और बेटी की सत्ताई हुई लाश को हवेली से ले जाएंगे, लेकिन याद रखो हमारी आहों का तुम्हारी हवेली को नहुसत बनकर घेर लेगा। बेगम साहबा, काश तुम्हारी भी कोई बेटी होती, इसी तरह आज उसका सुहाग गुजरता, तब तुम जानते कि हमारे दिल पर क्या गुजरी है। तुमने हमारी बेटी के अरमानों का खून किया है, देख लेना ये खून एक दिन जरूर रंग लाएगा। तुमने हमारे मुंह पर थूका है, दुनिया तुम्हारे नाम पर थूकेगी। हम आपकी फजूल गुफ्तगू सुनना नहीं चाहते। यहाँ से चली जाइए बेगम साहिबा, और अपनी बेटी को भी ले जाइए। हम बेटी को ले जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ये बददुआ देते हैं कि खुदाया इस हवेली को दोज़ख बना दे। हमारी मासूम बेगुनाह बेटी के आंसू तुम्हारे दिल का नासूर बन जाए, तुम्हें जिंदगी भर चैन नसीब न हो वकार अली। खानदान का एक फर्द भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे बेगम। रुक जाइए नवाब साहब, खुदा के लिए रुक जाइए। हट जाइए बेगम हमारे रास्ते से। हम आपके रास्ते से हटकर खानदान की तबाही नहीं चाहते। आपके हाथ में थामी हुई बंदूक फिर उसी पुरानी तारीख को दोहरा देगी। बदला लेने के लिए जिंदगी पड़ी है। इस वक्त बेटी की दिलजोई कीजिए नवाब साहब, उसे कुछ हो गया तो हम भी जीते जी मर जाएंगे। मर तो हम भी गए हैं बेगम, सोचते हैं ये जख्म कैसे छुपाएं, किसे दिखाएं। नहीं, क्यों छुपाएं जख्म। हम नवाब शाहरुख के पास जाकर उनकी शराफत का दामन झंझोड़ कर उनसे पूछेंगे वो मुहाफिज बने थे ज़ीनत के। देख लिया आपस की दुश्मनी का नतीजा। दो आलीशान खानदान तबाह हो गए। सरताज मियाँ का पता नहीं, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन सरताज मियाँ न मिले। अल्लाह जाने वो जिंदा भी है या। ये मियाँ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अजी उनकी फिक्र छोड़िए, मेरी सलामती की फिक्र कीजिए। ये अल्लाह मियाँ दे टैग तेनू की हो सकता है। चुप है सिर्फ जबान, बुरा वक्त आते पता नहीं चलता। अगर तुम दोनों में इसी तरह खाना जंगी रही तो मैं एक दिन ये खाना ही छोड़ के चला जाऊंगा। फिर तुम दोनों जंगल जंगल मुझे ढूंढती फिरोगी, लेकिन इस उस्ताद के 7 सुरों में से तुम एक सुर को भी नहीं पा सकोगी। नहीं नहीं मियाँ, खुदा के लिए ऐसा न कीजिएगा। आज भी सरताज का कहीं पता नहीं चला। हमारा बच्चा आपने हमसे छीना है, हमारा लाल हमें वापस कर दीजिए। जब जीनत को आपने तलाक दिलवाना चाहिए थी तो हमने बीवी बनकर आपका साथ दिया था। अब आप हमारी मांगता की आग को ठंडा कीजिए, हम अपना बच्चा आपसे लेंगे। नवाब साहब, बेगम। नवाब साहब, आज हम आपकी बेगम नहीं है, सिर्फ अपने बच्चे की माँ है। आपने हमारी गोद उजाड़ी है, बुजुर्गों के नाम पर हमारे बच्चे को कुर्बान किया है, तो अब उसे तलाश कीजिए। हमारा बेटा हमें वापस दीजिए। वो पागल घर छोड़कर क्यों चला गया? ज़ीनत को तलाक दिलवाकर हमने अपने इंतकाम की आग ठंडी कर ली, लेकिन अब आपकी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप किसी तरह ज़ीनत को वापस ला सकती हैं तो ले आइए बेगम, हमारी तरफ से इजाजत है। बखुदा हम आपके रास्ते की दीवार नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप ये चाहें कि वकार अली अपने बेटे के सामने जाकर अपने वकार को ठेस पहुंचाए तो ये कभी नहीं हो सकता। हमने नुस्खा लिख दिया है, लेकिन फायदा तभी होगा जब तक उनके दिल के गम का बोझ हल्का ना हो जाए। हमारा मशवरा है कि उनकी जल्द अज जल्द कहीं और शादी कर दी जाए। शादी? जी शादी। आदाब। आदाब। सुन लिया बेगम? सुन लिया, लेकिन शादी नहीं हो सकती है। तलाकशुदा लड़की को कौन कबूलेगा? हमने कितने लाडों से पाला था ज़ीनत को, लेकिन हमारे तो नसीब फूट गए, नसीब फूट गए। बेगम, खानदान को बर्बाद करके रख दिया है सरताज मियाँ ने, और सुना है अब खुद भी लापता है। क्या कहती हो नसीबा, वो लापता है? अगर उन्होंने खुद को। आप उनके लिए परेशान होती हैं सरकार, जिनकी वजह से ये तबाही हुई है। नहीं नसीबा, ये सब कुछ हमारे नसीब में लिखा था। उनका
का क्या कसूर? खानदानी दुश्मनी की उलझनों से दबकर उन्होंने हमें तलाक तो दे दी, लेकिन किस अजियत से ये हम ही जानते हैं। अलाउद्दीन। हाँ बेगम साहबा, अपनी आंखों से सरताज मियां को देख के आ रहा हूँ। वो दीवानों की सी सूरत बनाए पुराने खंडर में है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम अपने बेटे को मना कर लाएंगे। हम वापस जाकर क्या करेंगे अम्मी हुजूर? आरज़ू की लाश कांधों पर उठाए वीरानों में आ गए हैं। किसी दिन गुमनाम सी मौत मर जाए। नहीं सरताज बेटे, नहीं। नाकामी और नामुरादी की बातों की बजाय तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे अब्बा हुजूर जीनत को बहू मानने के लिए तैयार हैं। अम्मी हुजूर? हाँ बेटे, हमने उन्हें मना लिया है। वो कहते हैं जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, जीनत को वापस ले आओ। लेकिन हमारी तलाक? इस सिलसिले में काजी शहर से मशवरा कीजिए हुजूर, और नवाब शाहरुख की मदद हासिल कीजिए। ये हम क्या सुन रहे हैं मियादाद खान? नवाब तजम्मुल हुसैन को क्या मुंह दिखाएंगे? हमने सब कुछ अपनी जिम्मेदारी पर किया था। हम अभी और इसी वक्त सरताज मियां से मिलेंगे। शाहरुख, आप जा सकते हैं। हम तुमसे बहुत नाराज है सरताज। अपनी दीवानगी और खानदानी दुश्मनी में तुमने हमारी इज्जत का भी ख्याल न किया। हमें माफ कर दीजिए। हम तुमसे बेइंतहा नाराज हैं। इंसान है, खता हुई, लेकिन हमारी खता खुदा ने भी माफ कर दी है। आप भी माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी देने से हमारे मजरू वकार के साथ तो नहीं बचाएंगे। हम तो आपके पास उम्मीदों की दुनिया लेकर आए हैं। पहले ही आपके एहसानों के बोझ तले दबे हैं, सर नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी आज फिर आपके हुस्न सलूक के तालिब है। हमारे हुस्न सलूक के तालिब इस बार किस लिए सरताज? हम जीनत बेगम से दोबारा शादी करना चाहते हैं। अब्बा जान भी राजी हो गए। खुदा का शुक्र है, मुबारक हो। लेकिन मसला यह है कि हम जीनत बेगम से उस वक्त तक शादी नहीं कर सकते जब तक कोई और शख्स उनसे शादी करके तलाक न दे। ये काजी शहर ने बताया। तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा मतलब है, आपके अलावा कौन है जिस पर हम एतबार कर सके शाहरुख? आप जीनत बेगम से शादी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम दोस्त की बीवी से शादी नहीं कर सकते। लफ्ज की अपनी जबान से न कहना सरताज। लेकिन ये शादी आर्जी होगी शाहरुख। आर्जी ही सही, लेकिन हम ये सुनने को तैयार नहीं कि लोग कहें मिर्जा शाहरुख ने अपनी दोस्त की महबूबा से शादी कर दी। दुनिया ने हमारे सामने सर झुकाए हैं, उंगलियां नहीं उठाई हम पर। हमारी वफा की किस्म खाई है, बेवफा नहीं कहा। तकदीर मेहरबान हुई तो दोस्त ना मेहरबान हो गया। हमें गलत न समझे सरताज, दरअसल हमें शादी के नाम से चढ़ है। इस मामले में हमने बड़े बड़े धोखे खाए हैं। हम हरगिज़ शादी नहीं करेंगे। सोचा था दोस्त के हाथों जिंदगी संवार लेंगे, मगर अफसोस। खुदारा मजबूर ना करो, ये ना मांगो कुछ और मांग लो। हम शादी नहीं करेंगे सरताज। जिंदगी हाजिर है, तुम्हें अपनी जिंदगी दे सकते। हमें आपकी जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी का सिर्फ एक दिन चाहिए। अगर आपने हमें ये कर्ज न दिया तो हमारी और जीनत बेगम की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शाहरुख, आपने कदम कदम पर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, तो फिर आज ये बेतनाई क्यों? जीनत से बिछड़कर सरताज मर जाएगा। नवाब साहब, आपको हमारी दुल्हन की कसम इनकार न कीजिए। कह दीजिए कि आप जीनत से शादी कर लेंगे। सरताज, हमारे दोस्त की मौत का सुनकर हमारे कदम टकमगा गए हैं। हम तुम्हारे लिए कुर्बानी जरूर देंगे। आपने हमें नई जिंदगी दी है नवाब शाहरुख। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान की बात छोड़ो, ये बताओ जीनत को भी इस बात का पता है या नहीं? आप उसकी फिक्र न कीजिए। हम उस्ताद के हाथ खत भेजकर सारी बात समझा देंगे, और ये भी लिख भेजेंगे
कि नवाब शाहरुख के यहाँ से पैगाम आए तो इनकार न करें। अच्छा ये बात है। अगर कभी घर वालों ने इस जिस्म की शादी कहीं और कर दी तो ये हीरा हमें मौत के आगोश में सुला देगा। ज़ीनत बीबी, उस्ताद ये खत दे गया है आपके नाम। इसमें भी हमारी मौत का पैगाम होगा नसीबत। मुबारक हो हुजूर। अल्लाह ताला हुजूर के खानदान के नामो निशान को ता कयामत सलामत रखे। यादात खान, ये दुआएं हमें तकलीफ दे रही हैं। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, एक बहुत अहम काम है जो सिर्फ आपने अंजाम देना है। गौर से सुनिए। इरशाद कीजिए। काज ये शहर के पास जाइए और हमारी तरफ से ज़ीनत बेगम के लिए तलाकनामा लिखवा लाइए। हम सुबह होते ही उस पर दस्तखत कर देंगे। हुजूर, अब बेगम साहबा को तलाक दे देंगे? हाँ, सरताज मियाँ से यही हमारा वादा है। गुस्ताखी माफ हुजूर, यह जबान बोलने पर मजबूर है। बरसों के बाद तो इस घर में खुशियां आई हैं। यह खामोश और सुनसान हवेली दुल्हन बेगम के कदमों के बरकत से आबाद हुई है। हमारी जबान बेगम साहबा कहने के लिए तरसती थी, और आज जब खुदा ने हमारी जबान को नवाजा है तो हुजूर। यादात खान, हमारे कान नसीहत सुनने के आदि नहीं है, बस हुक्म की तामील की जाए। कल सुबह जब हम सोकर उठे तो आपके हाथ में तलाकनामा देंगे। इसके बगैर हम आपको आपके सलाम का जवाब भी नहीं देंगे। खानाजाद हुक्म बजा लाएगा हुजूर। शब बखैर। शब बखैर। खुदा शायद है कि हम कतई राजी नहीं थे, लेकिन सरताज मियाँ की मजबूरियों ने हमें यहाँ पहुंचा दिया। यकीन रखिए आप हमारे दोस्त की अमानत है, मगर मजहब ने कुछ पाबंदियां, कुछ शर्तें लगा दी हैं जिनका पूरा करना हमारा फर्ज है। हम आपका दीदार करके तसव्वुर कर लेंगे कि हमने शादी की सब रस्में अदा कर दी हैं। आप भी यही ख्याल फरमाइएगा। घूंघट छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, खुदा घूंघट छोड़ दीजिए। शादी से इनकार न कीजिएगा। मिर्जा शाहरुख बहुत बड़ी कुर्बानी देकर हमें नई जिंदगी दे रहे हैं। जब तक दुनिया में मिर्जा शाहरुख जैसे बावफा इंसान और अजीम दोस्त जिंदा है, हमारी मोहब्बत मर नहीं सकती। समझ लीजिए कि इंतजार खत्म हुआ। सुबह होते ही नवाब शाहरुख आपको तलाक दे देंगे। सुबह कब होगी? ये रात कितनी बाकी है मीर साहब?
एक पहर हुजूर। आज की रात इतनी लंबी कैसे हो गई? सुबह क्यों नहीं होती? सुबह तो अपने वक्त पर होगी हुजूर। हाँ मीर साहब, हम तो भूल ही गए कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, हम ही को वक्त का इंतजार करना होगा। मीर साहब, मिर्जा शाहरुख के खादिम मियां दाद खान का इंतजार है। आप जाइए, मोहल्ले से जरा दूर लवेसाक उनका इंतजार कीजिए। वो आए तो सलाम दुआ किए बगैर उनके हाथ से खत लेकर हमारे पास भागते हुए आ जाइए। हम आपको बहुत दुआएं देंगे मीर साहब, बहुत सलाम करेंगे। और सुनिए, हंसते हुए जाइएगा और हंसते हुए आइएगा। शाहरुख जैसे बावफा इंसान और अजीम दोस्त जिंदा है, हमारी मोहब्बत मर नहीं सकती। समझ लीजिए कि इंतजार खत्म हुआ। सुबह होते ही नवाब शाहरुख आपको तलाक दे देंगे। तलाक? सुबह बखैर हुजूर। हुजूर ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। ये क्या है? हुजूर के हस्बे मंशा बेगम साहिबा के लिए तलाकनामा ले आया हूँ। तलाकनामा? हुजूर ने फरमाया था जब आप सोकर उठे। हाँ, लेकिन खुदा की कसम हम रात भर सोए ही नहीं। जब सोकर उठे तो हमें तलाकनामा दे दीजिएगा। ले आए मीर साहब? मियां दाद खां आए ही नहीं। आए नहीं तो आप क्यों आ गए? जाइए बात कीजिए, आते होंगे। दिन गुजर गया। दिन बीत गया, रात हो गई। जो पैगाम सुबह आने वाला था अब तक नहीं आया हुजूर। मीर साहब, आप मियां दाद खां के पास जाइए और उनसे कहिए मिर्जा शाहरुख हमें जो खबर भेजने वाले थे आपने भिजवाने में कोताही क्यों की? जाइए मीर साहब। क्या हम उससे कह दें कि तुम एक मुसविर का शाकार हो? क्या हम उससे कह दें कि तुम वही हो जिसे हमने बरसों पे परवान चढ़ाया है? क्या हम उससे कह दें कि तुम हमारी जिंदगी के ख्वाब की ताबीर हो, तुम हमारी जिंदगी हो? क्या हम उससे कह दें? हाँ हाँ, हमें कह देना चाहिए। परवरदिगार, मेरे मोहसिन मिर्जा शाहरुख की उम्र दराज कर। जो एहसान वो मेरे सरताज और मेरी मोहब्बत पर करने वाले हैं उसके बदले में उनकी झोली खुशियों से भर दे। उनका ईमान कायम रख, वो मेरे सरताज से किया हुआ वादा निभाए। अल्लाह, हम मर जाएंगे। हमें शादी के लिबास में देकर तुम्हें गम नहीं हुआ? अब गम न रहा हुजूर। घर की बेगम छोड़कर यहाँ आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया। औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है मेरे हुजूर।
उसका महबूब चाहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, लेकिन उसके पास आ जाए तो वो सब कुछ भूल जाती है। हुजूर का परेशान चेहरा बता रहा है कि ज़ीनत बेगम से शादी करके पछता रहे हैं। बहुत पछता रहे हैं ज़ोरा जमाल। ज़ीनत बेगम से शादी करके हम बहुत पछता रहे हैं। अनहोनी हो गई। अब क्या किया जाए? बेगम को तलाक देकर ये परेशानी खत्म क्यों नहीं कर देते मेरे हुजूर? ज़ीनत को तलाक दे दूं? ना देंगे तो मोहब्बत का खून रंग लाएगा। मोहब्बत का खून? हाँ, मेरी मोहब्बत का खून। हम तो कुछ और समझे थे। ये कैसी आवाजें हैं ज़ोरा जमाल? इन आवाजों में कहीं हमारा नाम तो नहीं, कोई हमारा नाम तो नहीं ले रहा, कोई हमारे मुतालिक तो नहीं पूछ रहा। देखो देखो, सुनो, कोई दोस्त दोस्त खून खून पुकार रहा है। नहीं हुजूर, इंसान की जुबान में कहाँ ताकत जो हुजूर के नामे वफा पर हर्फ लाए। ये तो दो दोस्तों का किस्सा है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक औरत की खातिर मार डाला है। दोस्त ने दोस्त को मार डाला एक औरत की खातिर? जी हुजूर, बचपन के यार थे, एक दूसरे पर जान देते थे। इसका मतलब है दोस्त दोस्त का खून कर सकता है। दुनिया में ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, हम किसी फैसले पे नहीं पहुंचे ज़ोरा जमाल। कौन सा फैसला? यही कि अगर जिंदगी वीरान हो तो क्या करना चाहिए? आबाद। किसी को बर्बाद करके वादा खलूस, दोस्ती वफा, प्यार मोहब्बत इंसानियत, ये सब बेकार चीजें हैं। हुजूर किस उलझन में गिरफ्तार हो गए? जिस ख्याल ने दिल में जगह बना ली है वो ख्याल दूसरे का हक खा जाना चाहता है। इस ख्याल को घर में भी जगह दे दीजिए। आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। तुम्हारी बातें हमें बहुत कुछ सिखा रही है ज़ोरा जमाल, लेकिन हमारी हालत उस मल्लाह किसी है जो किसी डूबते हुए को बचाने जाए और खुद बहर में फंस जाए। सोचते हैं इस तूफान में कैसे बचाएं, फर्ज को या अपने इश्क को। इश्क की खातिर अगर फर्ज का खून होता है तो कर दीजिए। खून कातिल का खुदा माफ नहीं करता ज़ोरा जमाल। ऐ हुजूर, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। और क़यामत के रोज? वो भी दूर है। तवज्जो फरमाइए, जिंदगी का निचोड़ अर्ज करती हूँ। इंसान हिरन पालता है, उसकी आंखों की तारीफ में शायर हजरात के दीवान भरे पड़े हैं, लेकिन उसी हजरत इंसान का दिल कबाब खाने को चाहता है तो उसी आहू चश्म के गले पर छुरी फेर देता है। सुभान अल्लाह, क्या खूब बात की है ज़ोरा जमाल। तुमने हमारे गूंगे जज्बात को ज़बान अदा कर दी है। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। ये चांद है या हमारी बेकसी पर हंसता हुआ आग का चेहरा? क्या खबर लाए दी साहब? हुजूर, मियां दाद खान ने कहा है कि मिर्जा शाहरुख ने कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया जो हुजूर तक पहुंचाया जाता। जाइए मियां दाद खान से कहिए मिर्जा शाहरुख को याद दिलाए, उन्होंने हमसे वादा किया। हुजूर क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि अपनी जिंदगी को जन्नत बनाकर दूसरे को जन्नत दे देना कहाँ की शराफत है। हमने सोचा था अपनी तुरंत ज़ीनत को तलाक दे देंगे, तो उससे इसी वादे पर हमने शादी की थी। इसी वादे पर शादी की थी, लेकिन अब
अब तलाक नहीं देंगे। ये दोस्ती के नाम पर धोखा है हुजूर। तुमने तो कहा था वफा, दोस्ती, इंसानियत सब बेकार सी चीजें हैं। मेरे बताए हुए गुर मुझे पर आजमाए जा रहे हैं। मैंने तो इसलिए कहा था कि शायद आप मुझे अपनाएं। दोस्त से वादा निभाइए, जीनत को तलाक दे दीजिए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती ज़ोहरा जमाल। वक्त से फायदा ना उठाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। हम जीनत को तलाक देकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा न कीजिए, आप तो बुलंद इंसान थे। ये क्या हो गया आपको? इस कदर गिर क्यों गए आप? ज़ोहरा जमाल, हम गुस्ताखी पसंद नहीं करते। हम वही शहजादा शाहरुख हैं जिनके दम कदम से बदनाम कर दुख मिली। लेकिन अब आपके कदम वो कदम न रहे जिन पर सर रखना ज़ोहरा जमाल इबादत समझती थी। अब आपका सर वो सर न रहा जिसको सलाम करना हम लोग अपने इज्जत समझते थे। मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। हम भी कुछ कहने के लिए हाजिर हुए हैं। तो पहले आप फरमा लीजिए। हम ये कहने के लिए आए हैं कि आप इस गरीब खाने को अपना घर समझें। लेकिन मैं तो यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ नवाब साहब। मालिक बन जाइए। मेरे मालिक तो सरताज हैं। आपके सरताज हम हैं और हर अच्छी बीवी का फर्ज है कि अपने खामिद को सरताज समझे। नवाब साहब, मेरा और आपका इसके सिवा कोई रिश्ता नहीं कि मैं आपके दोस्त की अमानत हूँ। ज़ीनत, दोस्ती और अमानत के रिश्ते हमारी आरज़ू से टकराकर पाश पाश हो चुके हैं। हमने हर चीज को आप पर कुर्बान कर दिया। जब हमने घूंघट उठाकर आपका दीदार किया तो यूं महसूस हुआ कि आप हमारी मांगी हुई दुआ और देखा हुआ ख्वाब है। आपने हमारे ईमान पर टाका डाला है। सुहाग रात आपके चेहरे से पर्दा क्या उठा कि हम पर कयामत गुजर गई। पर्दा मेरे चेहरे से नहीं, आपके चेहरे से उठा है नवाब साहब। सरताज ये कहाँ जानता था कि वो एक लुटेरे के पास अमानत रखने के लिए जा रहा है। उसे ये कम मालूम था कि आप दोस्ती के तराजू में इतने हल्के उतरेंगे। नवाब साहब, अगर आपके अंदर जमीन ने खुदकुशी कर ली है, अगर शराफत ने आपके सीने में दम तोड़ दिया है, अगर मर्द होकर आप वादा फरामोश बन गए, मैं सरताज की अमानत और जिंदगी भर उनकी अमानत रखूंगी। आदाब हुजूर, नागवारे खातिर न हो तो ये गुलाम कुछ अर्ज करना चाहता है। सरताज मियां से आपने कोई वादा किया था? वादा? हाँ, हम अभी पूरा किए देते हैं। आइए हमारे साथ। जनाब सरताज अली खां को आगाह किया जाता है कि ज़ीनत बेगम के ख्याल को दिल से निकाल दें। अब वो हमारी बेगम है, आपकी महबूबा नहीं। और आप ज़ीनत बेगम की इज्जत वैसे ही करें जैसे एक दोस्त अपने दोस्त की बीवी की इज्जत करता है। फकत मिर्जा शाहरुख। नहीं नहीं, हमसे हमारी जिंदगी नहीं छीनी जा सकती। ये खत झूठ है, गलत है, किसी दुश्मन की साजिश है। खुदा की कसम, ये खत हमें वहम में मुब्तला नहीं कर सकता। हमारा वफा परस्त दोस्त ऐसा नहीं लिख सकता। शाहरुख, देखिए दुनिया कितनी जलील हो गई। इंसान अपने मर्तबे से कितना गिर चुका है। किसी बदनीयत बद किरदार इंसान ने आपके नाम का गलत इस्तेमाल किया है और हमें ये तहरीर भिजवाकर आपके पाकीज़ा दानों पर गुनाह का दाग लगाना चाहा। अगर तुम कहो तो ये खत, ये तहरीर, ये मजमून हम दोबारा तुम्हें लिख के दे सकते हैं। ज़ीनत हमारी बेगम है, हम उन्हें तलाक नहीं देंगे। शाहरुख, ये आप कह रहे हैं? हमारा दोस्त कह रहा है जिसकी वफा पर हमें नाज है। आपने तो हमसे वादा किया था। हमें सिर्फ अपनी जिंदगी से किए हुए वादे याद है। शाहरुख, अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। लिल्लाह अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। यकीन कीजिए, हमें ज़ीनत के छिन जाने की इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना आपके बदल जाने का दुख होगा। खुदा ऐसा नहीं कीजिए शाहरुख,
नहीं तो दुनिया से नाम वफा मिट जाए। ये दुनिया हमने नहीं बनाई, जो हमें दुनिया की फिक्र हो। लेकिन दोस्ती के खून से अपनी दुनिया रंगीन तो न कीजिए। आप तो वो दोस्त है जिसके किरदार और शराफत की कस्में खाई जाती। आज भी उसी खुलूस और वफा से काम लीजिए। हमारी और जीनत की हालत पर तरस खाई, ये जुल्म न कीजिए। अब रहम के हकदार, हमें भी रहम का हकदार समझाओ। हम पर भी खुदा ने संग किया था, हमें सारे जहां की इज्जत दे दी, लेकिन जीनत, तुम अपनी नजरों में हमें मजलूम समझते हो, लेकिन हम बेकसूर हैं सरताज। हम तुमसे ज्यादा रहम के मुस्तहक हैं। हमारी बदनसीबी को देखोगे तो तुम्हें तकदीर का जख्म हमारे जख्म से बहुत बड़ा नजर आएगा। हमारे सीने पर लगे हुए जख्म देखकर तुम अपने जख्मों को भूल जाओगे। हम अपनी महरूमियों की दास्तान सुनाएंगे और तुम सुनने से इनकार कर दोगे। हम सुनाएंगे और तुम अपना चेहरा मोड़ लोगे सरताज। लेकिन सच तो ये है कि हकीकत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। दिल को संभाल लो कि हम अपने दुखों को बेनकाब करते हैं। देख रहे हो, गौर से देखो, ये तुम्हारी जीनत नहीं, हमारी मोहब्बत है। वो नामुकम्मल तस्वीर जिसकी तकमील के लिए हम अचानक गुम हो जाया करते थे, जिसका ना बनना हमारी जिंदगी की कलश बन गया था। ये वही है सरताज। इसे अपनी जीनत कह लो या हमारी मोहब्बत। हमने इस तस्वीर की इबादत की है। बताओ, तुम हमें इससे महरूम कर चाहते हो? हमें हमसे आखिरी खुशी छीन लेना चाहते हो? छीनना चाहते तो मर जाते, और अगर नहीं छीनते तो जिंदा नहीं रहते। आपने अपनी बेबसी की तस्वीर दिखाकर दोस्ती पर जो वार किया है, हमने अगर वो वार बर्दाश्त न किया तो जमाने से वफा का नाम और निशान मिट जाएगा। आपको आपकी मोहब्बत इस तस्वीर की इबादत करके नहीं मिलेगी नवाब शाहरुख। आपकी मोहब्बत हम आपको बख्श देंगे, अपनी आंसुओं का खून करके। हमें एक बार जीनत से मिलने दीजिए कि हम उसके दिल से अपनी मोहब्बत के निशान मिटा दें, क्योंकि ये आप ना कर पाएंगे। वो बहुत ही मासूमियत से हमारा ख्याल अपने दिल में रखकर एक एक लम्हा गुनाह का गुजार रही है, और ये उसके साथ बड़ी ज्यादती है। आप जिस तस्वीर की इबादत करते हैं वो हमारी इबादत करती है नवाब शाहरुख। हमें सिर्फ एक बार जीनत से मिलने का वक्त दीजिए, शक न कीजिए। ये वक्त और ये भीख हम आपके लिए मांग रहे हैं। हमें मंजूर है। जीनत, हमारी जुदाई एक गम ही सही, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जिंदगी एक सदमे के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। हम सब तकदीर के बिछाए हुए जाल के असीर हैं। देखिए ना, हम आपको तलाक नहीं देना चाहते थे, लेकिन तलाक देने पर मजबूर हो गए। शाहरुख आपको तलाक देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे सके। ये तकदीर नहीं तो और क्या है। हमने आपसे मोहब्बत की है,
ये आप जानती हैं, लेकिन शाहरुख ने आपकी इबादत की है ये हम जानते हैं। हम बेकसूर हैं, लेकिन गुनाहगार शाहरुख भी नहीं है, इसलिए कि हमने उनकी मजबूरियों को बेनकाब देखा है। खुदा हमें भूल जाइए, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज। मियां दाद खां। जी हुजूर। मियां दाद खां, जाओ हवेली का गोशा गोशा रास्ता कर दो, हम जश्न अरूसी मनाएंगे। बेहतर हुजूर। मुबारक हो। यूं नहीं दोस्त, अपना वादा याद करो। तुमने कहा हमारी शादी पर एक ऐसा खूबसूरत सेहरा पढ़ोगे जिस पर शाही की सजदश खत्म होगी और चांद सितारे हमारी दोस्ती पर नाच करेंगे। याद है ना? खूब याद है। और आपने कहा था कि हम शायर हैं, अल्फाज से खिल सकते हैं, आपके जज्बात से नहीं। इसकी परवाह न करो सरताज, तुम चाहो तो आज हमारे जज्बात से भी खेल सकते हो। कर दिया अपना हक अदा हमने, क्या अदा कर दिया अपना हक हमने। हर्फ आए न दोस्ती पे कहीं, कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने। सुर्ख फूलों में मेरे दिल का लहू भी शामिल है। सिर्फ तकदीर से नहीं शिकवा, इस तबाही में तू भी शामिल है। जख्म सीने पे खा लिया हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा
ज़माने ये क्या हुआ तुझको, ना खुदा कश्तियाँ डुबोते हैं। ऐ ज़माने ये क्या हुआ तुझको, ना खुदा कश्तियाँ डुबोते हैं। भरोसा तेरा किया हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने। क़यामत को फैसला होगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब क़यामत को फैसला होगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तुझको समझा था जाने क्या हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने। एक तरफ जख्म बेवफाई का, एक तरफ दोस्ती का लाशा है। कोई पूछे तो क्या बताऊं उसे, बोल जालिम ये क्या तमाशा है। आज हम किस पे एतबार करें, कौन दुनिया में अब हमारा है। तख्तेदार पे खड़े होकर तेरे इंसाफ को पुकारा है। रोशनी छीन कर मोहब्बत की तूने कितने दिए जलाए हैं। लोग दुनिया में दोस्तों के लिए जान कुर्बान करते आए हैं, जान कुर्बान करते आए हैं, जान कुर्बान करते जीनत, हम समझे थे कि तुम हमारा शाकार हो, लेकिन तस्वीर शायद अब भी नामुकम्मल थी। एक रंग बाकी रह गया था। हमारे लहू का रंग। जीनत, हमने तुम्हारी डोली
को अपने जनाजे से बदल दिया है। अपने सुहाग के सदके हमें माफ कर देना। तुम सरताज की मानती। काश हमने घूंघट उठाकर तुम्हारा दीदार न किया होता। शाहरुख, ये आपने क्या किया? सरताज, किसी ने हमारे इंसाफ को पुकारा था। हमने बड़ी ईमानदारी से फैसला किया है। अपने आप को मौत की सजा दी है। खुदा गवाह है शाहरुख, हमने ये तो नहीं चाहा था। आपके लिए मौत तो नहीं मांगी थी। मौत तो हमें उसी वक्त आ गई थी जब हमने तुम्हारे दामाद को धोखा दिया था। और सुनो सरताज, हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये इकरार करते हैं कि हमने ज़ीनत बेगम को तलाक दी। हमने ज़ीनत बेगम को तलाक दी। हमने ज़ीनत बेगम को हर्फ आए न दोस्ती पे कहीं, कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने, कर दिया अपना हक अदा हमने।